जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 81 से 90 का अर्थ के साथ में पठन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अयोध्या वासियों को जो उनके जाने से दुखित थे तो वहाँ से जो है कि उनको समझाते हैं, धीरज धराते हैं और वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। उसी समय का ये चौपाई महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ बिसादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुशगुण लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद अर्थात हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। अर्थात हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। तो इसीलिए हर्ष और विषाद प्रभु श्री राम के वनगमन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, लय रथु संग सखा तुम जाहूँ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राई बनु, फिर हूँ गए दिन चारि। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जौन नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहूँ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहूँ मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर यस कहूँ संदेशु, पुत्र फिर बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरें तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी।
राजा दशरथ जी समझा रहे हैं, जो रथ के साथ सुकुमारों को भेज रहे हैं, दोनों सुकुमारों को, उनको समझा रहे हैं राजा दशरथ कि मौका पा करके माता सीता को ज़रूर समझाना कि वो लौट आए और जहाँ इच्छा करे, जहाँ रुचि हो, रहूँ जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी। तुम्हारी इच्छा होगी तो ससुराल में रहना, जितनी इच्छा होगी मायके में रहना, पिता के गृह रहना। इसीलिए समझाने, इसी तरह के कह करके समझाना। तो यह चौपाई बहुत ही भाव विह्वल कर देने वाली चौपाई है मित्रों, जो राजा दशरथ किसी भी प्रकार से सीता जी को वापस लाना चाहते थे। पितुगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करहूँ उपाय कदम्बा, फिरइत होई प्राण अवलंबा। कहीं पिता के घर, कहीं ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छि परा महिराऊ, राम लखनु सिय आनि देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीताराम सीताराम बहुत ही करुण प्रसंग है यहाँ पर श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले, अर्थात हृदय से सीता जी सहित दोनों भाई अयोध्या को प्रणाम करते हैं, वहाँ के धरती को प्रणाम करते हैं, उस राजमहल को प्रणाम करते हैं और वन की ओर चलते हैं। चलत राम लखी अवधनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझामहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियामहि। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए, अर्थात उनके साथ साथ चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं, फिर से वापस चले आते हैं। लागती अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, सुतहित मीत मनहु जमजू दूता। बागन बिटप बेल कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता।
हय गय कोटिन्ह केली मृग पुर पशु चातक मोर पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन नगर के अर्थात गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर सब जो है कि दुखी हैं एक तरह से प्रभु श्री राम जी के वन में जाने से। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े जह तह मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गहबर बानी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से भरपूर बड़ा भारी सघन वन था, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे सभी जो नगरवासी हैं इस तरह से मुख खड़े हैं। औचक जिसे कहते हैं कि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, चुपचाप व्याकुल नज़रों से प्रभु श्री राम माता सीता भ्राता लक्ष्मण को वन जाते हुए देख रहे हैं। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। ऐसे में वह जो है कि अयोध्या का जो नगर था बिल्कुल शमशान नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ भूतों का पैशाचों का वास हो गया हो। विधि कै कई की रातिन किन्ही जहि दव दुसह दसहु दिस दिन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुस्सह दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु किन्ह मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सुबई समाजु बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिन्हि विषय भोग बस करहि कि तिन्हि। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। इस चौपाई में और इस दोहा में मित्रों, इस चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति करता है, उनमें प्रेम करता है, उनके चरण कमलों की सेवा करता है, उन्हें कभी भी विषय भोग बस में अर्थात सांसारिकता संसार कभी के बस में नहीं हो सकता, न इनके विषय में भोग में वह जो है कि मोह में पड़ सकता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति प्रेम अवश्य रखना चाहिए और ऐसा करने से जो मनुष्य जीवन है उसका कल्याण हो जाता है, सार्थक हो जाता है। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। यहाँ पर देखिए मित्रों, इस दोहा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब घर से निकले तो पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर मतलब किनारे
निवास किया था पहली रात। यह अयोध्या कांड के दोहा संख्या 84 का दिया गया है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। सीताराम सीताराम। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत सी तरह से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम के बस लोग लौटते नहीं थे। अर्थात बार बार समझा करके प्रभु श्री राम नगरवासियों को लौटाना चाहते थे, लेकिन नगरवासी प्रभु श्री राम के प्रेम में इतने मग्न थे कि वे जो है कि उन्हें छोड़कर वन में अकेले जो है कि लौटना नहीं चाहते थे। सिलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए कि क्या करें, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम अर्थात थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ की खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊ तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। नगरवासी प्रभु श्री राम जी को लेकर ही वापस जाना चाहते थे, इसीलिए नगरवासियों के जो प्रेम था उसको जो है कि प्रभु श्री राम समझ गए थे कि ये नगरवासी हमें इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए प्रभु श्री राम ने जब सब लोग 12 बजे दोपहर रात के समय एक तरह से 12 जब बज जाता है तो सब लोग सो गए थे। उसी समय सुमंत्र जो रथ चला रहे थे, मंत्री थे उस समय वहाँ के, तो सुमंत्र मंत्री को जगाए और उन्होंने कहा प्रभु श्री राम ने कि जिस तरह से रथ को आप चलाएं कि उसका जो है कि कोई चिन्ह नज़र न आए, और इस तरह से जो है कि जो नगरवासी सोए थे और सुमंत्र जी ने रथ को चला करके वहाँ से चल दिए। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिशि धावहीं। सवेरा होते ही जब सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बुढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु।
मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निदहिया पुसराहै मीना धिक जीवनु रघुबीर बिहाना। जो पे प्रिय वियोग विधि किन्हा तो कस मरनु न मागे दिन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं और कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगुन जाई बखाना अवधियास सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकि कमल दीन बिहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो गए हैं, दुखी हो गए हों। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी किन्ह दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मित्रों, सबसे पहले जब प्रभु श्री राम अयोध्या से निकले तो तमसा नदी पर, मैंने अभी दोहा में आया है, तमसा नदी पर जो है कि पहली रात उन्होंने गुजारा था और दूसरी रात में वे श्रृंगवेरपुर धाम पहुंच गए थे, जो प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो सभी श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान आए और गए भी बहुत लोगों ने। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया श्री सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु किन्ह पंथ श्रम गयऊँ सुचि जल पियत मुदित मन भयऊँ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सब ने स्नान किया, सबसे जिससे मार्ग का सारा श्रम अर्थात थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से अर्थात बार बार जन्मने से और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात नर लीला है, अर्थात मनुष्य के रूप में प्रभु श्री राम जो जन्म लिए थे बस वही मनुष्य का रूप में लीला कर रहे हैं। अन्यथा जिनके
जिनके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो रहा हो, उनको थकावट कैसे हो सकती है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसित सागर सेतु। शुद्ध प्रकृतजन्य, त्रिगुणों से रहित, मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलऊँ हिय हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, निषाद राज देखिए गुह ने उनका नाम था, निषाद राज गुह ने, जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को भी बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों अर्थात बहगियों में भरकर, मतलब जो टोकरी होती है उसमें जो है कि कंदमूल को फल भर करके मिलने के लिए चल दिए। उसके हृदय में बहुत ही हर्ष और आनंद था जो जिसको मतलब एहसास कर सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछ कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयउ भाग्य भाजन जन लेखें, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल से के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पूर्व अर्थात श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भारु। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है और गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सपेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्हा,
लोयन लाहू हमहि विधि दिन्हा। तब निषाद पति उरय अनुमाना, तरुसिन सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने, रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार अर्थात वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसलय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहि सची वहीं सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने अर्थात पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठऊँ जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया, अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर से तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहार निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहाई, बचन प्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भूपति भवन शोभाय सुहावा, सुरपति सदनुन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिनकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबरे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं,
तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का दोहा संख्या 90 संपन्न होता है। प्रभु श्री राम अब वन में पहुँच गए हैं और श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और अगली कड़ी में आगे का वर्णन करूँगा। जय श्री राम।